परमेश्वर देवता लोगों जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ भाइयों, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी एक बार ज़रूर पढ़ो। ये पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है भाइयों। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और एकदम सस्ता इलाज है। खाली पढ़ने की देरी है। अगर पढ़ लिया तो हिंदुस्तान में जो बैठे हैं धर्मात्मा बन के, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। और ये कलयुग नहीं कल्लू काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है। और इनकी फैक्ट्री चलती है भाइयों, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज़ भाई हेवन हिल्स बोलते हैं। वहाँ पे जब पाप होता है, जब दुनिया में आके लगता है, जब तक उस पाप का खात्मा नहीं होगा दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान अंग्रेज़ किसी का भी कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बुरे जाल से बचने के बारे में साध अनूपदास महाराज की हिदायत है। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि इसकी ये फोटो कॉपी 40 साल से चल रही है और ये सावणी हरमपुरा में निःशुल्क मिलती है। संपर्क के लिए भाइयों 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावणी हरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी आपको। जिस भाई को चाहिए ज़रूर संपर्क करिए। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि इस किताब को पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए दोस्तों, आज जो अनूपदास जी का नाम लेके चल रहा है, अनूप मंडल के पास न तो अनूपदास जी महाराज की लिखी किताब है और न अनूपदास जी महाराज का कोई असली नाम है, क्योंकि वो साध अनूप स्वामी लेके चल रहे हैं और वो 756 पेज लेके चल रहे हैं, जिसको अनूपदास जी महाराज से नमूने से कोई मिलान नहीं होता है, नमूने से कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता है। और इसमें लिखा है भविष्यण, उसमें लिखा है विभीषण, तो सब उल्टा सीधी बातें हैं। और वो जो किताब है वो 288 नंबर बनियों की छपाई, लंका के ढेरों की छपाई हुई किताब, उस किताब के आधार से 756 पेज सबकी दुनिया को दे रही है। इसलिए भाइयों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया डूब जाएगी वो किताबें पढ़ने से, और कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आज दोस्तों झुपड़ियों में भी नकलंग चल रहा है। नकलंग भी बनियों के कुल का होगा। और झुपड़िया भी जो है वो एक राक्षस ने 100 रुपया बन के आया था और 2.5 कदम ज़मीन मांगी थी झोपड़ी के लिए। तो झोपड़ी नाम भी हमारे लिए अशुभ नाम है। अशुभ, झोपड़ी का मतलब ही अशुभ है हमारे लिए। और नकलंग जो है वो बनियों के कुल का होगा मेरे भाइयों। वो नकलंग कोई देवता नहीं है, नकलंग कोई अवतारी पुरुष नहीं है, नकलंग कोई इंसान नहीं है। नकलंग होगा वो बनियों के राक्षसी पाप का होगा भाई। और वो पूरी दुनिया को डुबाने के लिए पैदा होगा और हिंदुस्तान के बनिए उसको अपने तौर से जाहिर करेंगे। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि आज अनूप मंडल के पास कुछ भी नहीं है। असलियत में देखा जाए तो ये किताब जो है उसको जाहिर करना था, लेकिन अनूप मंडल ने सब झूठ चला दिया है। इसके लिए आज इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी मुसीबतें आ रही है। वरना पाप छोड़ना तो आसान काम है। सब लोग इस किताब के ऊपर, नमूने के ऊपर आ जावे भाइयों, तो पाप छोड़ने में एकदम आसानी होगी। इसलिए मेरे देवता लोग कहता हूँ कि इस नमूने के आधार और नमूने की परिभाषा समझ के इस किताब जगदीतकारणी को जन जन तक पहुँचाने में मददगार बनिए, ताकि पाप छूटने में आसानी होगी। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि नकलंग के चक्कर में मत पड़ो, झुपड़ियों के चक्कर में मत पड़ो और 756 पेज के चक्कर में भी मत पड़ो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कि 756 पेज जो है वो कोई अंग्रेज़ी हुकूमत में और कोई सरकार मान्य किताब से कोई लेना। वो जो प्रेस है वो भी बनियों की प्रेस थी। खम्बाटा लैंड में जो है वो हिंदुस्तान के बनियों की प्रेस है। जो गोरखपुर में गीता प्रेस है वो भी बनियों की प्रेस है भाइयों। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को और सबको, अनूप मंडल वालों को कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इसलिए अनूपदास जी महाराज ने हज़ारों रुपया लाखों रुपया खर्च करके खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके अपनी किताब नमूने के तौर पे छपाई है। और उस नमूने को आप लोग अनलीगल बताते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ ऐसे भी लोग हैं, बनियों के दलाल घुसे हुए हैं जो इस किताब को अनलीगल बताते हैं। जय परमेश्वर।